नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपने चैनल पर दुनिया के सबसे बड़े राजा अब्दुल बिन अजीज अल सऊद के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी अतरंगी और सतरंगी हवाई यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े राजा यानी किंग जब कहीं घूमने निकलते हैं तो वो अपनी पूरी पलटन के साथ निकलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सऊदी अरब कितना अमीर शहर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि क्रूड ऑयल सऊदी के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। वैसे तो किंग अब्दुल बिन अजीज अल सऊद के पास अपने खुद के बहुत सारे विमान हैं, लेकिन जब वे इंडोनेशिया घूमने गए थे तो अपने साथ अपना खुद का 747 बोइंग विमान लेकर के गए थे। इसके अलावा उनके साथ 36 और प्लेन्स भी उड़े थे, जिसमें इनके 1500 लोगों का झुंड भी गया था। और ये तो कुछ भी नहीं, जब ये अपने अमेरिकी ट्रिप पर थे तो इन्होंने एक 5 स्टार होटल को सर से लेकर पैर तक सोने में जड़वाकर सऊदी की दुल्हन बना डाला था। और तो और इन्होंने अपने पार्किंग लॉट में भी रेड कार्पेट तक बिछवा दिए थे, ताकि इन महाशय को जमीन पर अपने पैर न रखने पड़े। ऐसी चौंका देने वाली बात कोई पहली बार नहीं हुई थी। जब किंग अपनी फ्रांस की यात्रा पर थे तब तो रायता ही फैल गया था। फ्रांस के लोगों ने उठा लिया था इनके खिलाफ मोर्चा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सऊदी के किंग के साथ ऐसी क्या घटना घटी कि पूरी जनता उन पर हावी हो गई। इस सवाल का जवाब देने के लिए शुरू करते हैं इनके अतरंगी सफर की सतरंगी कहानियां। तो शुरुआत करते हैं इनके इंडोनेशिया के सफर से। इंडोनेशिया। एक बात बताइए दोस्तों, जब आप किसी ट्रिप पर जाओगे तो क्या पूरा गांव उठा कर ले जाओगे? नहीं ना। लेकिन जब बात आती है कि सऊदी अरब के किंग की, तो वो अपने साथ जब भी कहीं जाते हैं तो पूरा गांव लेकर जाते हैं। ऐसा ही हुआ इंडोनेशिया ट्रिप पर, जब किंग अपने साथ 1500 लोगों का गांव, 2 लिफ्ट और 506 टन का सामान लेकर गए थे, और वो भी सिर्फ 9 दिन के लिए। ये बात सन 2017 की है। पहली बार 46 सालों में कोई सऊदी किंग इंडोनेशिया ट्रिप मारने गया था। किंग जी ने इंडोनेशिया के लिए अपनी लंबी प्लेन कलेक्शन में से 747 बोइंग विमान का इस्तेमाल किया था। ये प्लेन सिर्फ नोबेल पैसेंजर्स को उड़ाकर ले जाती हैं। तब ये सिर्फ 600 पैसेंजर को ले गई थी। तो सोचे दोस्तों, ये प्लेन कितना बड़ा होगा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसी प्लेन को किंग की पसंद के हिसाब से पूरा का पूरा मेक ओवर भी मिला था। यानी इस प्लेन की पूरी काया पालट करके इसे किसी महल की तरह डेकोरेट किया गया था। अगर इनके बदले कोई और होता तो सपरिवार इस आलीशान प्लेन में सफर करता, लेकिन किंग की बाकी की पलटन के लिए और 360 विमानों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें उनके परिवार वाले, उनके मंत्री और भी कई रिश्तेदार शामिल थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि किंग अपने इस ग्रुप में अपने आराम का साजो सामान लेकर गए थे। किंग का बहुत सा सामान था, जिसको इंडोनेशिया पहुंचाने में 7 और एरोप्लेन लगाए गए थे। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि किंग के पास प्लेन की कितनी बड़ी कलेक्शन है। उनके पास प्लेन की कोई कमी नहीं है, तभी तो इनके नखरे भी रॉयल तो होंगे ही ना। यही नहीं है, इनके 506 टन के सामान में 2 लग्जरी मर्सिडीज गाड़ियां और 2 इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर भी शामिल थे। किंग के सामान को इधर से उधर करने में 572 वर्कर्स की जरूरत पड़ गई थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। किंग जब भी ट्रैवल करते हैं तब वो भूले से भी अपनी गोल्डन एक्सीलेटर अपने साथ ले जाना नहीं भूलते हैं, ताकि जब वो कहीं किसी देश में प्लेन से उतरे तो लोगों को पता चल सके कि हाँ भाई, कहीं का राजा आया है। रशियन ट्रिप। लो, एक ही साल में दूसरा धमाका। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि सोने से बने एक्सीलेटर के अचानक बंद हो जाने से सऊदी के किंग को भरे पूरे एयरपोर्ट के बीचों बीच होना पड़ा शर्मिंदा। और तो और सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए उन्हें अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे उन्हें बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई। ये खबर 2017 की है, जब दुनिया के हर न्यूज चैनल पर यही खबर सुर्खियां बनी हुई थी। और हो भी क्यों ना, ये नजारा था ही अनोखा। सूत्रों की माने तो किंग मॉस्को अपनी नाक कटाने नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वहां पहुंचे थे। पर इनकी नाक कटने से ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उनके बाकी के आलीशान सामान के साथ मौजूद था 900 किलो का स्वादिष्ट खाना। जी हाँ, सही सुना आपने। और इतने में ही नवाब का पेट कहाँ भरने वाला था। इसलिए तो इतने खान पान के साथ नवाब साहब इतनी बड़ी भीड़ के लिए फर्नीचर और कारपेट्स भी ले गए थे।
दोस्तों अब तो आप जानते ही हो कि किंग अपने 1,500 लोगों को कहीं छोड़कर अकेले जाने से तो रहे, इसलिए इस ट्रिप पर बाकी सेना के साथ 25 प्रिंस भी गए थे, जिनके लिए अलग से विमान उड़कर मॉस्को पहुंचा था। और जब इतने सारे प्रिंस वहां गए थे तो उनका सामान भी मॉस्को को पहुंचाने के लिए अलग से 7 प्लेन काम पर लगाए गए थे। अब जब इतनी बड़ी भीड़ कहीं पहुंचेगी तो उन सबको ठहरने के लिए जगह भी चाहिए, इसलिए 2 बड़े होटलों के गेस्ट को रातों रात बाहर निकालकर अपने झुंड के लिए इन्होंने दोनों होटल को पूरा का पूरा बुक कर लिया था। दोस्तों आपको जानकारी दे दे कि किंग पूरे के पूरे $1.4 ट्रिलियन के मालिक हैं। दोस्तों ये जो रशिया के ट्रिप का मिलियंस का खर्चा है वो किंग के हाथों के मैल के बराबर समझा जाना चाहिए, और उन्होंने ऐसी ट्रिप पहली बार नहीं साथ की थी, क्योंकि किंग सलमान जब जापान में ट्रिप मारने गए थे तब भी यही घटना घटी थी। वहां पर हुआ था कि उन्होंने अपनी 1000 की सेना और उनके रहने के लिए लगभग 1000 जितने रूम जापान के लग्जरी होटलों में बुक किए थे, और तो और उनके घूमने के लिए किंग ने 1000 लिमिट्स गाड़ियों का भी बंदोबस्त किया था, जिसमें से कुछ वो अपने साथ सऊदी से ही लेकर आए थे और 500 के करीब उन्होंने जापान से ही किराए पर उठा लिए थे। अमेरिकन ट्रिप। किंग जब अपने अमेरिकन ट्रिप पर गए थे तो इनके लिए पार्किंग लॉट में भी कारपेट बिछाए गए थे ताकि इन महाशय को अपने पैर जमीन पर ना रखने पड़ जाए। दोस्तों ये भी सही है, पैर गंदे हो गए तो पानी कहां से मिलेगा। अमेरिका में तब सब कुछ कुशल मंगल था और ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। किंग 2014 में प्रेसिडेंट ओबामा से मिलने अमेरिका गए थे। दोस्तों वैसे तो आपको याद होगा कि साहब अपने 1000 लोगों के झुंड को लिए बिना घर से बाहर निकलते भी नहीं हैं। हाँ, यहाँ पर भी वो झुंड के साथ ही गए थे और इस झुंड को ठहराने के लिए इन्होंने 2 होटल बुक कर लिए थे। 4 सीजन्स के सारे 222 के 222 कमरों को किंग ने बुक कर लिया था। दोस्तों इतना ही नहीं, किंग को अपना शान तो दिखानी ही थी, इसलिए किंग ने 4 सीजन्स जैसे नामी होटल का पूरा लुक ही चेंज कर दिया था और होटल में ऊपर से नीचे तक हर चीज बदल कर रख दी थी। होटल के वेस्टर्न लुक को सिर से पांव तक अरेबिक लुक में चेंज कर दिया गया ताकि किंग सलमान को घर से दूर रहकर भी घर वाली फीलिंग आती रहे। होटल के मेकओवर में होटल के बाथरूम से लेकर अलमारी, पलंग, कारपेट से लेकर झूमर तक सब कुछ सोने के बनवाए गए थे और होटल को रॉयल लुक देने के लिए सारे फ्लोर्स पर रेड कार्पेट बिछवाए गए थे। हालांकि ये सारा सामान प्लेन से उड़ाकर किंग सलमान खुद लेकर आए थे। कौन से दूसरे देश के राजा के लिए इतना तामझाम किया जाता है। फ्रेंच ट्रिप। गए तो थे किंग वैकेशन मनाने के लिए, लेकिन वहां के लोगों ने इनकी हालत इतनी खराब कर दी कि 3 हफ्तों के बजाय इन्हें वहां से 8 दिन में ही भागना पड़ा। दरअसल मामला ये था कि इन्होंने एक पब्लिक बीच को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी थी और 1000 पल्टन के लिए पूरी की पूरी सी साइड होटल को बुक कर लिया था और वहां ठहरने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी और प्राइवेसी का हवाला दिया, जिससे आम जनता को परेशानी होने लगी। आम जनता ने भी किंग को मजा चखाने के लिए 1 मिलियन सिग्नेचर का भी इंतजाम कर लिया और वहां के काउंसिलर से उनकी शिकायत कर दी। काउंसिलर को हार कर किंग से पूछना पड़ा कि भाई ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि वहां पर उन्होंने लिफ्ट तक लगवा दिए थे। लोगों का विरोध झेलने से बचने के लिए किंग को अपने 3 हफ्तों का ट्रिप बीच में ही छोड़कर मात्र 8 दिन के भीतर अपने साजो सामान के साथ वापस लौटना पड़ा। तो दोस्तों इनकी अमीरी यही खत्म होती है। मतलब हमारी वीडियो में इनके अमीरी के किस्से यही तक थे। वैसे तो इनकी अमीरी का कोई अंत नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।